नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी बहुचर्चित और पसंदीदा कहानी, जिसको कि मैं पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। इसका शीर्षक है बड़े घर में कुछ नहीं रखा। अरे काहे को बड़ा घर ढूंढे है, छोरी को पढ़ने दो और फिर बिट्टो वाले मेहमान जैसा ही कोई लड़का देख लीजो। क्या दादी ऐसा बोल रही है? नाचती हुई बिट्टो रुककर दादी को देखने लगी। ये वही दादी है जिसने उसकी शादी के समय कितना हंगामा मचाया था। बिट्टो अपने घर की तीसरी बेटी थी। दोनों बहनें और भाई की शादी हो चुकी थी। ग्रेजुएशन करने के बाद बिट्टू ने बैंक का पेपर क्लियर कर लिया था और उसकी नौकरी बैंक में लग गई थी। वहीं उसने अपने सहकर्मी राघव के साथ शादी करने का फैसला जब घर में सुनाया तो दादी ने उसके पापा को आड़े हाथों लिया और कहा, ना तो ये लड़का हमारी जाति का है और ना ही इस लड़के का अपना कोई घर है। अरे किराए के मकान में यह रहता है, यह भला लड़की को कहाँ रखेगा? ये तो छोरी है, बावली हो रही है, तुम तो समझो। बाकी दोनों बहनें इतने आलीशान घरों में रहती हैं, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की पत्नियां हैं। अरे तुझे मैंने पहले ही कहा था, लड़की को नौकरी ना करने दे। अब भुगत। पापा बेचारे रुआसे से दादी को सफाई सी देते हुए कह रहे थे, क्या करूं अम्मा, सरकारी नौकरी थी तो मैं चुप लगा गया, वरना। लेकिन कुछ भी हुआ हो, कितना भी हंगामा मचा हो, लेकिन अंततः उसकी जिद के आगे सबको हारना ही पड़ा, क्योंकि बिट्टो ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि वो शादी करेगी तो राघव से ही, और राघव और मैं हम दोनों मिलजुल कर एक दूसरे का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। राघव के माता पिता अयोध्या में रहते थे। उसका एक भाई हैदराबाद में और राघव दिल्ली में रहता था। अपने माता पिता के राघव और उसका भाई दो ही बच्चे थे, और अंततः जब उसकी जिद के आगे सबको बेमन ही झुकना पड़ा था, तो किराए के फ्लैट में वो लोग क्या सामान रखें। इसीलिए स्पष्ट रूप से राघव ने भी कुछ भी सामान दहेज के रूप में लेने से मना भी कर दिया था। शायद यही कारण था कि माँ को तो बिट्टो के ऊपर में बहुत दया आती थी और वह अक्सर उसे शाम को विवाह के उपरांत भी अपने घर पर ही आने को कह देती थी। अब उसकी बड़ी दोनों बहनें, उनको तो घर आने के लिए भी 100 नियमों का पालन करना पड़ता था। पहले उनकी सासों से इजाज़त मांगो, फिर किसी को बहनों को लेने भेजो, फिर भारी भरकम गहनों में लदी हुई वो भी भाभी के साथ अपनी गृहस्थी के ही रोने रोती रहती थी। लेकिन बिट्टो, वो तो आज भी पहले के जैसे ही जीन्स टॉप पहनकर अपनी मम्मी के साथ उनके घर का काम करवाती रहती थी। विवाह के बाद राघव ने भी सबका मन मोह लिया था। ससुराल में और जवाइयों के जैसे वह बैठकर यूं ही हुक्म नहीं चलाता था, बल्कि वह तो रसोई में भी भाभी और माँ के साथ काम करवाता रहता था। और जब से बिट्टो ने एक छोटी सी कार भी खरीद ली ना, तब से तो घर में सबके मजे आ गए थे। किसी को भी शॉपिंग पर जाना हो, बैंक से आकर बिट्टो तैयार। भैया और पापा तो दुकान से काफ़ी रात को घर में आते थे और उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा अच्छा दामाद तो बेटी से भी ज़्यादा सबका लाडला बन गया था। पास में ही बिट्टो ने एक किराए पर घर ले रखा था और यह दोनों के दोनों, बिट्टो और राघव,
साथ ही योगा करते, अपनी डाइट का ख्याल करते, मिलजुल कर घर का काम करते। शादी के 2 साल होने को आए, लेकिन मजाल दोनों की उम्र 2 महीना भी बड़ी हुई लगती हो। मस्ती और खुशी दोनों के चेहरे से टपकती थी। दादी भी राघव के साथ अब बहुत अच्छे से घुल मिल ली थी और वह भी राघव को बहुत बहुत प्यार करती थी। अब जब चाची जी के बेटी की शादी हो रही थी, वह भी साथ में ही रहते थे, तो सारा का सारी शॉपिंग बिट्टू ने ही करवाई थी। और चाची जी के बेटे की शादी पर दोनों बहनों के सास ससुर को भी बुलवाया गया था, सबको ही बुलवाया गया था। और जब से उन दोनों बहनों के सास ससुर आए थे, दोनों बहनें उनकी आव भगत में, और पूरा घर, दोनों बहनें ही क्यों, पूरा घर ऐसे लग रहा था मानो घर में कोई इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया हो और उसने घर को देखकर घर के लिए नंबर देने हो। दोनों बहनें लगभग हाथ जोड़े हर वक्त ही अपने सास ससुर की आव भगत के लिए खड़ी हुई थी। बुलवाया तो बिट्टो के सास ससुर को भी था, और वह भी अयोध्या से आ गए थे, तो राघव स्टेशन से सीधा ही उन्हें चाची जी के घर ही ले आया था। बिट्टो से गले मिलकर उसके सास ससुर इतने खुश हुए कि आसपास में दादी, मम्मी और सबके, दोनों बहनों के सास ससुर सब देखते ही रहे। शादी के माहौल में बिट्टो और राघव मस्त नाच रहे थे। ना उन्हें कोई घूंघट की परवाह, ना कुछ और परवाह, ना लदे फदे गहने, ना कुछ। बस दोनों के दोनों जब मस्त होकर नाच रहे थे, और उनके सास ससुर भी, वो भी बहुत खुश हो रहे थे अपने बच्चों को देख करके, कि तभी बिट्टो के कान में एक आवाज़ आई। चाची दादी से बात कर रही थी कि मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पहले अपने बेटे की शादी करूं। अरे बेटी रीना भी तो बीए कर गई है, मैं तो सोच रही थी पहले लड़की की शादी करके गंगा जी नहा लेते। तभी दादी बोली, अरे बहू पगला गई है क्या, छोरी को और पढ़ने दे, नौकरी कर लेगी तो फिर ब्याह भी हो जाएगा। अरे बड़े घर में कुछ नहीं रखा, मुझे तो बिट्टो वाला मेहमान ही सबसे अच्छा लगता है। दादी में आया बदलाव देखकर बिट्टो मुस्कुरा उठी। सच, बिट्टो वाला मेहमान ही अच्छा है, कुछ नहीं रखा बड़े बड़े घरों में, काहे को जेल में जाना। बिट्टो मुस्कुरा रही थी और उसकी दोनों बहनें भी यही सोच रही थी, मेहमान तो बिट्टो वाला ही अच्छा है। धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने पर आपके मन में कोई भी विचार आए तो उसे कमेंट्स द्वारा सूचित करें।